तो हमें तो ये तक जानकारी मिल रही है, अब मैं सूत्र के हवाले से ही बोल सकता हूं भाई, हम लोग तो पत्रकार हैं, ये तक जानकारी मिल रही है कि जो जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा थी, राम मंदिर का जो ये था, जो मैक्सिमम ये बात होती थी, उसमें घर घर तक भारतीय जनता पार्टी को बहुत मैक्सिमम लाभ मिला है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ना भूतो ना भविष्यति करेंगे, ऐसी बात कर देंगे जो शायद मोदी जी की मंदिर बनाने के लिए लोग तैयार हो जाए। रामलला का तो बन गया। अभी ये कहा जा रहा है कि गांव गांव में मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा हर चौक चौराहे पे, और उसके लिए इन्होंने किसान को बड़ा ब्रांड बनाया है। और वो उनको मालूम है कि अगर किसानों को उनकी वो मांग पूरी कर दें जो महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर अभी उनके बेटा तक डिमांड कर रहे हैं, अगर उनको उन्होंने, जैसा अभी उन्होंने प्रकाश जी ने समझाया इकोनॉमिक्स, कि सरकार के लिए बहुत आसान है एमएसपी को मान लेना या इस पर काम करना, कर सकती है सरकार। तो अगर सरकार ने ये कर दिया तो आपको लगता है कि फिर ये जो बात हो रही है कि मोदी जी का मंदिर बनेगा, क्योंकि अब प्रचार से भी बीजेपी गायब हो चुका है हर जगह, मोदी की गारंटी चल रही है हर जगह, तो आपको लगता है कि अब सिर्फ मंदिर ही बनना बाकी रह गया है मोदी जी का, ये बात तय है? नहीं, देखो, महिमा मंडन करने में भाजपा का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक बराबर काम करते हैं, और किसको कहाँ प्रोजेक्ट करना है, ये बड़े शातिर लोग हैं और वो होशियार लोग हैं। जो भाव ने जो कहा है प्रकाश जी ने, वो सही बात है एकदम। उनको वो बराबर वो अपना प्लानिंग से काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने भी कहा, मैं इसमें राजनीति नहीं ढूंढता हूँ, मैं मुद्दों पे आना चाहता हूँ। मैं इसमें राजनीति, देखो ये राजनीतिक विषय, और क्यों नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि किसानों को लेकर आज भी राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, अब अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया, वो किसानों को लेकर ही है ना। राजनीति करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी को राजनीति करने से कौन कौन रोक सकता है। उनका अगर ये 2019 से 2024 तक उनका अगर पूरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा आप, तो उसमें फेलियर सिर्फ उनको जिन्होंने कहा और नहीं कर पाए, तो वो सिर्फ 3 कानून है। किसानों का विषय है जो वो पूर्ण करने नहीं कर पाए, वो उसको उनको मलाल है। अगर उसके अंदर ये राजनीति करते हैं तो मुझे उसे कोई, क्योंकि राजनेताओं का काम ही है राजनीति करना, और उन्होंने करना भी चाहिए, मैं उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसा कांग्रेस ने करना चाहिए और अन्य विपक्ष लोगों ने करना चाहिए, वो राजनीति करने में असफल होते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता। दूसरी बात, एमएसपी की बात आपने करी है, जो आपने सही बात करी है। मुझे आज भी एमएसपी है, एमएसपी नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एमएसपी का दाम मिलता है क्या? आज इसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज मार्केट, अगर सोयाबीन का, जैसा प्रकाश जी ने कहा, सोयाबीन का जो मार्केट है, वो मार्केट आज डाउन मार्केट चल रहा है, तो क्या सरकार अभी खरीदी कर रही है क्या उसको? विषय यह है, इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं होती। जैसा मैंने कल भी कहा कि आज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है महाराष्ट्र का, वो महाराष्ट्र का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज 6,000 रुपए प्रति क्विंटल है सोयाबीन का, और जो आज का ये एमएसपी है वो है 3900। वो जो 2100 रुपए जो है वो कौन देगा भर के किसानों को? बात इसकी होनी चाहिए। एमएसपी ये तो किसान के लिए नुकसानदेह ही है, क्योंकि मुझे आप बताइए कौन खरीदेगा? कोई भी अगर खेत में जो अभी जो भी माल निकलेगा, उसको खरीदने के वाला कौन है? 2 लोग होते हैं, एक व्यापारी होता है और दूसरा सरकार होती है। अब आप मुझे बताइए, चावल और गेहूं का अगर छोड़ दे, जिसका जो हरियाणा का और पंजाब का किसान, जिसको ये बड़े शोरों से जो बाहर निकलता है ना, 2 कमोडिटी के लिए बाहर निकलता है वो, और उसको सरकार दाम देती है हर साल, सरकारी खरीदी करती है। सरकार ने खरीदी करना अगर बंद कर दी ना, इनको किसानों को आज जो बाहर आए ना वो निकल नहीं पाएंगे। आज ऐसी स्थिति सोयाबीन में है, आज ऐसी कॉटन में है, नहीं है। बात इसकी होनी चाहिए। एमएसपी कितना भी आप देंगे ना, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है आज की स्थिति में। विषय इस बात पे जो भी, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सूर्यकांत जी कि राजनीति करने में कोई शक नहीं है, राजनीति करना चाहिए, लेकिन मैं हैरान इस बात को लेकर के हूं कि मोदी की ऐसी क्या चाल होती है कि अपोजिशन ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अपोजिशन का कोई नेता इस मूवमेंट के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है, अगर बोलेगा तो फंसेगा। अपोजिशन को मालूम है कि ये मूवमेंट उनका है नहीं, क्योंकि उनके सारे किसान नेता जो हैं वो है ही नहीं इस मूवमेंट में। तो एक प्रकार से मोदी ने अपोजिशन को फंसा दिया है।
और मोदी के बिल्कुल। चाल के सामने बिल्कुल एक प्रकार से मूर्छित है अपोजिशन। और अभी बिल्कुल जो सही बात किसान है। के नेता हैं उनके लिए भी गले की हड्डी बन गई है कि अब इस मूवमेंट में जाएं या ना जाएं। अगर छोड़ते नहीं। हैं तो डिफरेंस सड़क पर आ जाएगी, सामने आ जाएगा, जो अभी पर्दा में है, लेकिन डिफरेंस तो सामने आएगा ही आएगा। तो अब अगर आएगा तो ऐसी स्थिति में आप ठीक कह रहे हैं कि किसानों का, और जो अभी प्रकाश जी ने कहा कि किसानों का अंततः नुकसान ही हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कृष्ण प्रकाश जी से कहता हूं कि अभी देश भर के किसान आपके तरफ भी देख रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश जी इस लोहे को अपने साथ लेते हैं या नहीं लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा डिबेट अभी लाइंड अप है, मेरे ख्याल से प्रकाश जी जुड़े रहेंगे। वो अभी हमारा दूसरा डिबेट, इंडिया डिबेट का अभी बाकी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रहार के में इतना ही। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।